24 साल तक आंखों में ये धूल झोंकता पूरा रहा सात ये हजार सात शख्स। सौ करोड़ रुपए का स्कैम। हम बात कर रहे हैं सत्यम कंप्यूटर की। सत्यम कंप्यूटर के शख्स खुद राजू रमलिंगा, इन्होंने दीमक की तरह खाकर इसको खोखला कर दिया। और आखिर वो अर्श से फर्श तक कब पहुंचे और कैसे पहुंचे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। राजू रमलिंगा जो है, डिजाइनर शर्ट, हजारों के जूते और करीब 12 लग्जरी कारें थी। ये ग्लैमरस लाइफ जीने वाला शख्स था। ये वही शख्स है जिसने 24 साल तक दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा। और उस दौर में युवा राजू जैसा बनना चाहते थे, और राजू को भी आए दिन देश दुनिया के तमाम अवार्ड मिल चुके हैं। दुनिया को लगता है कि सत्यम कंप्यूटर जो है अपनी सीढ़ियों की कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ रहा है, लेकिन खुद राजू रामलिंगम जो है उसी सीढ़ी को दीमक की तरह खोखला कर रहा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो राजू रामलिंगम अर्श से फर्श तक आ गिरा। और जनवरी 2009 में राजू ने खुद यह कबूल कर लिया कि वह 24 साल से अकाउंट का फ्रॉड कर रहा था। जैसे ही ये खबर आती है तो उसी कंपनी के शेयर्स जो है 180 रुपये से 6.5 रुपये तक गिर जाते हैं। स्टार्टअप स्कैम की सीरीज में हम बात करेंगे कि 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सत्यम घोटाले की, जिसमें निवेशकों की करीब 1400 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। राजू रामलिंगा पैदा एक किसान परिवार में हुआ था। उसका दिमाग बहुत तेज था। राजू ने विजयवाड़ा के लॉयल कॉलेज में बीकॉम किया था और अमेरिका के ओहायो यूनिवर्सिटी से एमबीए किया था। शुरुआती दिनों में राजू के पिता की मदद से रेस्टोरेंट का बिजनेस किया, लेकिन वो नहीं चल पाया। टेक्सटाइल के बिजनेस में भी उन्होंने मुंह की खानी पड़ी। फिर रियल एस्टेट्स में घुस गया और रियल एस्टेट, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। और फिर उसके बाद में राजू ने रोटी, कपड़ा, मकान तीनों के बिजनेस में हाथ आजमाया, देख लिया था लेकिन बात नहीं बनी। जब 1985-86 का दौर में जब राजू ने देखा कि आईटी इंडस्ट्री आने वाले सालों में काफी स्कोप करेगी, तो उसने फिर 1987 में 10 इंजीनियरों के साथ में लेके अपने भाई बी रामा राजू के साथ मिलकर सत्यम कंप्यूटर्स की स्टार्ट किया। और दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हुई। सत्यम कंप्यूटर की शुरुआत बहुत ही ज्यादा शानदार रही। मई 1992 में यह कंपनी भारत शेयर के बाजार में लिस्ट हुई और कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज तक 2001 में लिस्ट हो गई। फॉर्च्यून 500 की 500 कंपनियों में से 150 से भी ज्यादा कंपनियां सत्यम कंप्यूटर की क्लाइंट थी। इस कंपनी को सबसे बड़ा मौका मिला था Y2 के बग के दौरान, जब दुनिया भर के कंप्यूटर क्रैश हो रहे थे। हम बता दें कि उस वक्त कंप्यूटर ऐसे डिजाइन थे कि वे हर साल आखिरी 2 अंक उठाते थे ताकि कंप्यूटर का स्पेस बचाया जा सके। ऐसे में अगर 1999 में लिखना है तो कंप्यूटर में 99 लिखा जाता था। ऐसे दुनिया भर के कंप्यूटर क्रैश होने का खतरा मंडराने लगा। उस वक्त भारत की आईटी कंपनियों ने नए कोर्स लिखने की अहम भूमिका निभाई और ऐसे इस दौरान सत्यम को भी खूब काम मिला। हालांकि बाद में काम कम मिलने लगा, इसलिए राजू ने अपनी रियल एस्टेट कंपनी के जरिए हेराफेरी करने लगा। मेटियस एक कंपनी है जो कि 1988 में राजू ने बनाई थी। असल में मन में पहले से ही चोरी करने का था। वह पहले दिन से ही इस बात के लिए तैयार था और राजू ने मेटियस जो है वो राजू का पहले से प्लान था। सीधे काम मेटियस सत्यम में होते थे और मेटियस में उल्टे कामों के लिए मदद ली जाती थी। इसमें भी उसने 2 कंपनियां बनाई, पहली मेटियस इंफ्रा और दूसरी मेटियस रियल एस्टेट। उस वक्त हैदराबाद में मेट्रो प्रोजेक्ट आने की बात चल रही थी और सत्यम कंप्यूटर को अंदर की खबर मिल गई कि 2 मेट्रो रूट क्या रहेगा। इसके चलते राजू ने अपनी इन दो कंपनियों की मदद से मेट्रो रूट की बहुत सारी प्रॉपर्टी और जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। राजू का प्लान था कि मेट्रो आते ही जमीन के भाव कई गुना हो जाएंगे और मोटा मुनाफा होगा, लेकिन सवाल यह उठता था कि आखिर राजू के पास इन जमीनों को खरीदने के लिए पैसे कहां से आ रहे थे। तो राजू ने अपनी जो शेयर्स हैं वो गिरवी रख दिए और इनसाइडर ट्रेडिंग की और अपने शेयर्स बेच दिए। प्रॉपर्टी खरीदने के चक्कर में राजू ने ऐसे दिमाग लगाया कि अपनी कंपनी के शेयर्स जो है गिरवी रख दिए, साथ ही प्रमोटर होल्डिंग बेचकर पैसे जुटाए। इसके लिए सबसे पहले यह जरूरी था कि सत्यम कंप्यूटर के शेयर्स की कीमत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे में राजू ने सत्यम की बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया। कॉमर्स की पढ़ाई का गलत इस्तेमाल करते हुए राजू ने अकाउंट फ्रॉड करना शुरू किया और वह कंपनी की कमाई से लेकर मुनाफे तक कई गुना बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगा। अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए राजू ने करीब 342 फर्जी कंपनियां तक बनाई थी, जिनके जरिए वह पैसों का सर्कुलेशन और ट्रांजैक्शन किया करता था। इन फर्जी कंपनियों में उसने अपने चौकीदार, माली, सिक्योरिटी गार्ड जैसे लोगों को डायरेक्टर बनाया हुआ था। दुनिया को लगने लगा कि कंपनी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इसकी वजह से उसके शेयर्स के भाव काफी तेजी से बढ़ने लगे। राजू को इसी मौके का इंतजार था। उसने अपने शेयर्स बेचे और बहुत सारे शेयर्स गिरवी रखे और खूब सारे पैसा जुटाया। आरोप तो यहाँ तक है कि राजू ने अपने ही शेयर्स में इनसाइडर ट्रेडिंग किया तक कर दी और सिर्फ इसी तरीके से उसने 1200 करोड़ रुपए की कमाई की। राजू ने इन सारे पैसों का इस्तेमाल मेटियस के जरिए रियल एस्टेट और जमीन की प्रॉपर्टी खरीदने में लगा दिया। 2008 की मंदी ने खोल कर रख दी पोल। राजू ने सोचा था कि जब जमीनों के दाम कई गुना हो जाएंगे
तो फिर वह उन्हें बेचकर मुनाफा कर लेगा और उस मुनाफे से सत्यम में जो हेरा फेरी और गैप को जो किया गया है उसे खत्म किया जाएगा। लेकिन 2008 में मंदी की ने सारा खेल चौपट कर दिया। प्रॉपर्टी की रेट जो है वो धड़ाम से गिर गए और इसी के साथ ही राजू के सपने चकनाचूर हो गए। और जैसे जो प्रॉपर्टी राजू रामलिंगन ने खरीदी थी उसकी कीमत भी आधी हो गई। ऐसे में सत्यम का हेरा फेरी का मैनेज करने के लिए राजू ने कई तरकीबें लगाई। इसके तहत सत्यम कंपनी मेटियस इंफ्रा मेटियस रियल एस्टेट का अधिग्रहण करने वाली थी। इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी भी दे दी। हालांकि निवेशकों ने इस बात का विरोध जताया था, यह अधिग्रहण को रद्द करना पड़ा। जब राजा को लगा कि वह चारों तरफ से घिर चुका है तो उसने खुद ही जर्म कबूल कर लिया और 7 जनवरी 2009 को राजू ने एक लेटर लिखा जिसमें उसने करीब 24 साल से सत्यम कंप्यूटर की अकाउंटिंग में फ्रॉड कर रहा था। राजू ने खुद बताया है कि किस तरह खराब नतीजों को मैनेज करके हालात हाथ से निकल गए और राजू ने कहा कि यह किसी टाइगर की सवारी करने जैसा था, जिससे ये नहीं पता कि वे बिना उसका निवाला बने उसके ऊपर से कैसे उतरा। नतीजा ये हुआ कि करीब 180 रुपए के लेवल से यह शेयर 6.5 रुपए तक आ गया। इस मामले में राजू रामलिंगा और उसके भाई को करीब 7 साल की सजा हुई और साथ ही उनके करीब 5.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ये कंपनी उस वक्त देश की टॉप कंपनियों में से एक थी जो सरकार ने इस डूबने से बचाने का फैसला किया और इसकी नीलामी हुई। नीलामी में टेक महिंद्रा की जीत हुई और उसने अप्रैल 2009 में सत्यम कंप्यूटर का अधिग्रहण कर लिया। इस मामले में कई सवाल खड़े हुए कि आखिर ऑडिट फर्म ने ये मसला इतने सालों तक पकड़ा कैसे नहीं। 10 जनवरी 2008 को ऑडिट फर्म प्राइस वाटर हाउस पर सेबी ने भारत की किसी भी लिस्टेड कंपनी को ऑडिटिंग करने पर 2 साल तक बैन कर लिया।